अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। ये लफ्ज़ हम सभी ने मरहूम एहतिशाम भाई की ज़ुबान से हमेशा सुने हैं। उनकी कोई भी बात इन लाइन के बिना शुरू नहीं होती थी। बेशक इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, ज़िल्लत भी उसके हाथ में है। मरहूम एहतिशाम हाशमी साहब का दर्जा बुलंद है और अल्लाह ने उन्हें बेशुमार इज्जत और मोहब्बत से नवाजा है। यही वजह है कि आज उन्हें याद करने के लिए मुल्क के अलग अलग हिस्सों से उनके चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। उन्हें बिछड़े आज 1 साल हो गया। उनके जिक्र के बिना साल का एक दिन भी नहीं गुजरा। सागर जिले से निकले एक नौजवान ने इंसानियत के लिए इतने कम वक्त में जो कर दिया, उसको दोहराना बहुत मुश्किल काम है। कानून की तालीम हासिल कर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में उन्होंने जुल्म सितम के खिलाफ इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद की, जो आज भी अदालत की दीवारों में गूंज रही है। दोस्तों, मरहूम एहतिशाम साहब कानून के जानकार होने के साथ साथ इंसानियत परस्त शख्स भी थे। 31 जनवरी 1983 को सागर जिले में मरहूम एहतिशाम हाशमी साहब की पैदाइश हुई। सागर में उनके बचपन के 13 साल गुजरे। 1995 में उनके वालिद साहब का तबादला कटनी जिले में हो गया। उनकी स्कूली तालीम कटनी के एसडी मेमोरियल स्कूल से पूरी हुई। कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वो अपने आबाई जिले सागर लौट आए। उनकी दिलचस्पी वकालत में थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से LLB की तालीम हासिल की। दिल्ली के मशहूर इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट से उन्होंने LLM की पढ़ाई पूरी की। दिल्ली में रहकर अपने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अपने करियर का आगाज किया। मशहूर वकील सालिम अहमद साहब की रहबरी में वकालत की बारीकियों और पेचीदगियों के बारे में इल्म हासिल किया। जब आपका पेशा ही आपकी जिद में तब्दील हो जाए तो आपकी राह में कोई पहाड़ भी क्यों ना आ जाए, आप रास्ता बना लेते हैं। मरहूम एहतिशाम हाशमी साहब की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही थी। वकालत शुरू करने के बाद उन्होंने पीछे पलटकर कभी नहीं देखा। देश के हाई प्रोफाइल मामलों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े और इंसाफ दिलाया। उनकी मकबूलियत का ही ये आलम था कि 2G घोटाले जैसे केस की पैरवी की। यही नहीं, आरुषि हत्याकांड के केस में भी अहम भूमिका अदा की। 2018 कर्नाटक के JDS और कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर हो जाने का मामला भी इसी पैरवी का हिस्सा है। बीते 2-3 साल में उन्होंने पूरी तरह से खुद को मजलूमों की लड़ाई के लिए झोंक दिया। त्रिपुरा से लेकर असम तक, मध्य प्रदेश के खरगोन, मंदसौर, खंडवा जिलों में हुए दंगा पीड़ितों के लिए वो ग्राउंड पर गए और वहां से उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की, जो अदालत में अहम सबूत के तौर पर अभी तक केस के मुतालिक इस्तेमाल की जाती है। यही सब वजह से मुल्क के कई ताकतवर सियासतदानों की आंख में चुभने लगे। उनके तेवरों की आंच से कई दिग्गजों को तकलीफ पहुंच रही थी, जो नहीं चाहते थे मजलूमों को इंसाफ मिले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद वो सागर जिले के इतिहास में पहले ऐसे वकील थे जो मध्य प्रदेश सरकार की नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में करने के लिए मुकर्रर किए गए। वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाते, जहां भी हिंसा होती वहां मजलूमों की आवाज बनकर पहुंच जाते। न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट और जिला सत्र में भी इन मुतालिक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। खासकर मध्य प्रदेश में उन्होंने अहम मामलों में पैरवी की, जिसमें इंदौर के चूड़ी वाले पर हुए हमले का केस दुनिया भर में मशहूर हुआ, जहां भीड़ ने एक चूड़ी बेचने वाले के साथ जमकर मारपीट की और बाद में उस पर कई संगीन धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की गई। मामले की नजाकत को देखते हुए मरहूम एहतिशाम हाशमी साहब ने हाई कोर्ट में इस केस की पैरवी की। मौत बरहक है, सबको आनी है, कोई पहले कोई बाद। जिसको आती है वो फिक्र फरदा से आजाद मालिक हकीकी के पास अपने नामा अमाल का हिसाब देता है।
लेकिन उदासी, खालीपन, रंज और मलाल के साथ दोस्त अहबाब को उनके बिना जिंदगी गुजारनी होती है। मरहूम एहतशाम हाशमी साहब हमारा गर्व, हमारा गुरूर, हमारी शान और हमारी ताकत थे। जब ये ताकत हमारी चली गई तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी पहाड़ का भार हम पर आ चुका है, लेकिन इस भार को हमें जिम्मेदारी समझना है और मरहूम एहतशाम हाशमी साहब की मुहिम को आगे बढ़ाना है। आने वाली नस्लों को तालीम की रस्सी पकड़ाना है ताकि आने वाले वक्त में हमारे साथ कई एहतशाम हाशमी शाना बशाना खड़े हो सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ वालिदैन का जिन्होंने मरहूम एहतशाम हाशमी साहब को बेहतरीन तरबियत देकर हम पर एहसान किया। जज़ाकल्लाहु खैर। आपका भाई समाज सेवक यूसुफ खान। मौत के बाद याद आ रहा है कोई और मिट्टी मेरी कब्र से उठा रहा है कोई। ऐ खुदा मुझे 2 पल की जिंदगी और दे दे, मेरी कब्र से उदास जा रहा है। दुनिया की नजर में मैंने बस एक शख्स को खोया है, लेकिन अपनी नजर में अपनी पूरी दुनिया है। फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है पयामा। हाउस पर अहमद भाई और यहाँ के नौजवानों ने मिलकर हमारे दरमियान गोल्डन तेलंगाना में, सुनहरे तेलंगाना में, प्यारे तेलंगाना में, खूबसूरत तेलंगाना में, खूबसूरत हैदराबाद में, खूबसूरत कुर्बी साहब के फार्म हाउस पे मध्य प्रदेश का शेर, ना सिर्फ मध्य प्रदेश का शेर बल्कि सुप्रीम कोर्ट का नामवर वकील एहतशाम हाशमी साहब का हम दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं हमारे पास वो तशरीफ लाए हैं। और एक चीज आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि हमने इनसे सिर्फ 1-आधा घंटे में हमने इनसे बातचीत की। अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे, इसके प्यार को सलामत रखे, इसकी हिम्मत को सलामत रखे, इसके हौसले को सलामत रखे, इसकी ईमानदारी को सलामत रखे, इसकी दियारतदारी को सलामत रखे, इसकी वफादारी को सलामत रखे, इसकी बेबाकी को सलामत रखे, इसके निडर और बेबाक और बहादुरी को सलाम रखे। हम हैदराबाद के अवाम, हम तमाम नौजवान मध्य प्रदेश के उन शेरों को जो इसके साथ रहते हैं, हमारे दिल के गहराइयों से मध्य प्रदेश को सलाम, इनके मिलने वालों को सलाम, इनके वालिदैन को सलाम कि इतना प्यारा नौजवान, इतना प्यारा वकील, इतना मोहब्बत वाला, इतना जो है ना बेबाक है कि अल्लाह इसको सलामत रखे और इसको जो भी इसके नेक इरादे हैं अल्लाह इसके नेक इरादों में जो है ना कामयाबी अता फरमाए। फिर एक बार में हैदराबाद के आवाम की तरफ से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी तरफ से इस सुप्रीम कोर्ट के इस प्यारे को, इस मोहब्बत वाले को, इस ईमानदार को, इस दीवानतदार को हम सब की जानिब से दिल की गहराइयों से सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट। शुक्रिया। खुदा हाफिज। एक मुसलमान का यकीन है और हर इंसान का यकीन है कि दुनिया में आए हैं तो जाना है, और दुनिया का जितना वक्त अल्लाह ने मुकर्रर करा है उतना ही जीना है, और जब उस वक्त को पूरा करके जाना है तो उससे पहले कोशिश है कि जो अल्लाह जिस काम के लिए दुनिया में भेजा वो पूरा करा ले। एहतिशाम ने लगभग मैं समझता हूँ कि अपने कम वक्त में हम सब से ज़्यादा वो काम पूरा कर दिया होगा, ऐसा महसूस उसके कामों से होता है। हम आज उसकी मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं, उनके वालिदैन की सेहत की भी दुआ करते हैं। वो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि एहतिशाम के नाम पर मुझे मेरे अपने साल में ऐसी महफिल भी सजाना पड़ेगी। कभी दिल और दिमाग में भी ये मंजर नहीं रहा हो। जो बात बताई भाई ने भी मुझे बुलाने से पहले कि वो आखिरी वक्त में मेरे से बहुत टच में रहा, मैं बड़ा एक अजीब वाक़या हुआ और शायद उसको अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें ऐलान हो चुकी होंगी। कहते हैं कि आखिरी वक्त में अल्लाह वो चीज़ें करा लेता है।
मैंने शायद वो वाकया रिजवान भाई को उस दिन बताया था। जब उसको घेरने की साजिश हुई और उसको परेशान करने की साजिश में बेइंतहा उसको उलझाया, परेशान था, फोन पे बातचीत चल रही थी मेरे से लगातार 3-4 दिनों से। लेकिन वो भोपाल आया, मैंने तो भोपाल आओ, मेरे पास आया, मैंने उसको बहुत देर तक समझाया। फिर एक मिनिस्टर थे, मैंने कहा मैं भी बात करूँगा और लोग भी बात करेंगे, तुम टेंशन मत लो। तो मैं कभी कभी उसको अपनी ज़िंदगी का तज़किरा भी बताता हूँ। मैं उसको बता रहा था, बड़ी हिम्मत रखी, उसको हौसला आया, फिर जज्बाती बात करने लगा, भाई आप सही हो, आप हमारे आइडियल हो, बस मैं बेफिक्र हूँ, लड़ूंगा इंशाअल्लाह, घबराऊंगा नहीं, जो होगा फेस करेंगे। तो बातें करके चला गया। आप यकीन जानिए, इंतकाल से पहले उसका एक मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे था और मुझे वो उस दिन ही पता चला कि मैसेज शायद वो कुछ आजकल ऐसा हो गया है सिस्टम कि अपन अगर किसी को करें तो 2 या 3 दिन में या घंटों में या कुछ लिमिट होती है तो वो डिलीट हो जाती है। उसने एक मैसेज डाला, भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने मुझे बहुत हौसला दिया, हिम्मत दी, मैं इसलिए आपकी कदर करता हूँ, लेकिन भाई बस आप अपना बहुत ख्याल रखना। ये जुमला उसने मुझे पहली बार लिखा, भाई आप अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। जैसे ही उसकी ये खबर आई, और ये मेरे ख्याल से 2 दिन पुराना मैसेज हो गया 3 दिन, मुझे याद आया, मैंने फट से वो मोबाइल निकाला, तब पता चला वो मैसेज डिलीट हो गया। नहीं, उस दिन तो था, मतलब हम लोग उसके अगले दिन वो डिलीट हुआ, तो बाद में पता चला कि शायद वो डिलीट हो जाता है। मुझे भी भेजे हुए। हाँ, मैं बड़ा सोच में पड़ गया यार कि इसने मुझे पहली बार ऐसा लिखा कि भाई आप अपना ख्याल रखना और अल्लाह हाफिज, यानी वो हमको अल्लाह के हवाले करके गया है। मैं अब उनके दोस्तों को सलाम करता हूँ, तुम लोग काबिल कदर कि जो अपने दोस्त को याद रखा। एक उनके बड़े अजीज दोस्त मुजाहिद आज़ादी के ख़ानदान के, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि कमज़ोर मत बनो, जज्बाती होना, लेकिन ये लम्हे हमें कमज़ोर करते ज़रूर हैं, लेकिन ये भी याद दिलाते हैं कि हम जिसके लिए कमज़ोर हो रहे हैं उसने हमसे कहा है कि ताकतवर बनो मज़लूमों के लिए, ताकतवर बनो उनकी लड़ाई के लिए, हमारी आवाज़ में लर्ज़ात नहीं आना चाहिए। अफसोस होते हैं, गमज़दा होते हैं, लेकिन इसको मिशन बना, एहतिशाम के जो काम थे उसको मिशन बना, और मिशन बनाकर हम लेट हो गए। उसमें मैं भी गुनाहगार, मैं भी खताकार। मेरी रिजवान भाई की और अशरफ और आप सब लोगों की बात हुई थी कि एक फाउंडेशन एहतिशाम के नाम पे बनाई। मैं भी 6 महीने लगातार दुनियावी मशगूलियत में चुनाव में लगा रहा, लेकिन अब हम लोग फिक्रमंद हों, एहतिशाम का फाउंडेशन बनाएं, उसके नाम से बनाएं। मेरा भी जो मिशन होगा उसमें इंशाअल्लाह कंट्रीब्यूट करूँगा। आप हम सब लोग मिलकर उसके मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। चूड़ी वाले केस को लोग मिसाल कोट करते हैं, ये कई केस अगर तुम साथ रहते हो ज़्यादा तो पता होगा, ज़्यादातर केसों में उसको मैंने ही इन्वॉल्व किया। एहतिशाम आप लोग बात कर रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या बात करूँगा। खुदा की कसम मुझे रोना आ रहा, क्योंकि मैं उनके बहुत करीब कई मामलों में रहा, और जो जिस तरह से उनके अंदर, जैसे करीम भाई कह रहे थे कि एक ज़ील, एक विगर, एक एंथुसियाज्म था पिछड़ों का, गरीबों को लेकर, मिलत को, कौम को लेकर आगे बढ़ाने को लेकर, और फिक्र का जो जज्बा था, शायद वो 50% भी अगर हम लोगों के अंदर आ जाएगा तो बहुत कुछ हम कर पाएंगे। जिस तरह से वो 24 आवर्स कौम की फिक्र को लेकर चलते थे, लड़ते थे। बस मुख्तसर में मुझे तकरीर करना नहीं आती है, लेकिन चूँकि किसी उस प्रोग्राम से आप लोगों ने मुझे जोड़ा, उसके लिए मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ, और सभी लोग जो इसका हिस्सा है प्रोग्राम का, मैं उनका शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपनी तहे दिल से खराज अकीदत एहतिशाम भाई के लिए पेश करता हूँ, और उनसे जुड़े सभी लोगों को मैं इसी तरह के प्रोग्राम करते रहना, और उनकी जो नज़्मुलैन था, जो उनका इरादा रखते थे, उसको प्रमोट करना, आगे बढ़ाने के लिए मैं मुबारकबाद भी दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा। और एक बार फिर मैं उनके वालिदैन को अपना दिली
खराज अकीदत के साथ सलाम पेश करता हूँ। बहुत खुशनसीब हैं ये लोग कि ऐसा बेटा अल्लाह ने उनको दिया था जो खुद अपने आप में तहरीक था। तो आप लोग हम सब अब आपके लिए एहतशाम हैं और आप इंशाअल्लाह उनकी मूवमेंट आगे चलता रहेगा। खुदा ने चाहा तो कामयाबी की तरफ जाएगा। और हर चीज अगर आपके अंदर इल्म आ गया, यकीन मानिए इल्म आ गया तो फिक्र आ गई कि हमारा ये इल्म कहाँ यूज हो। हज़रत अली से पूछा गया ना कि जितना मेरे पास इल्म था लोगों ने पूछा नहीं। तो हमें इल्म हासिल करना है चाहे चीन तक जाना है, तो आपको इल्म हासिल करना है चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। तो मेरे आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चे को बच्चियों को इल्म दीजिए। यूसुफ भाई कि हमें इंशाल्लाह ये काम करना है। और जब हमने सोचा कि हम इस याद एहतशाम को पहली जो बरसी है उनकी उसको बहुत कीमती बनाएंगे, क्योंकि कोहिनूर के हीरो को शायद बहुत ज़्यादा कीमती कहते हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो मैं कहूँगा कि एक सोच, एक मिशन, एक विज़न, जिसको एहतशाम हाशमी कहते हैं, वो हमारे लिए सबसे कीमती हीरा है। उस याद एहतशाम को जब हमने सोचा था, सबसे पहले मैंने अशफाक अहमद सिद्दीकी साहब जो उनके बड़े भाई हैं उनसे मशवरा किया। मैंने कहा क्योंकि घर के लोग हैं, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, क्या इस कार्यक्रम में आप लोग और वालिद वालिदा शरीक होंगे, क्योंकि भाई सबसे बड़े थे घर में। और मैंने कई बार देखा कि एहतशाम भाई बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करते थे और बहुत एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग थी। तो अशफाक भाई ने कहा कि मम्मी पापा से पहले एक बार इजाज़त लेंगे। उसके बाद मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल मम्मी पापा से लेना है, और उसी के लिए मैंने आपसे इस बारे में बात की कि क्या आप लोग इसमें शिरकत करेंगे, वालिद वालिदा आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि सागर जाकर ही जो है मम्मी डैडी से इस प्रोग्राम की परमिशन लूँगा। कॉन्फिडेंट नहीं था कि आएंगे, लेकिन सोचा था कि अगर मम्मी पापा आएंगे तो ये हमारा कार्यक्रम कामयाब हो जाएगा। और एक यकीन भी था क्योंकि भाई के जो वालिद वालिदा हैं उनके बारे में भाई हर बार बताते थे। और जब वालिद के बारे में पहली बार बात हुई तो एहतशाम भाई ने कहा कि अशरफ भाई मेरे लिए दुनिया में सबसे अगर फौलादी इंसान कोई है तो वो मेरे वालिद हैं, बहुत ताकतवर इंसान है। और करीम अंसारी साहब का इस्तकबाल करते हैं। एक और हमारे सर आए हैं, नाम से वाकिफ नहीं हूँ, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी एक्स-डीजीपी साहब का हम सभी बहुत दिल से इस्तकबाल करते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत स्वागत है, खैर वक्त। तो भाई ने कहा कि मेरे वालिद सबसे ताकतवर इंसान है, मुझे उनसे बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है। और उसकी झलक हमने जब भाई इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे, वो वालिद साहब का वो हौसला। मंजिल पर अकेला ही चला था मैं, जाने पे मंजिल पर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। एहतशाम भाई को मैं ही नहीं, यहाँ मौजूद हर शख्स, हर भाई, हर बहन बहुत करीब से जानते थे। और हर शख्स उनको अलग अलग शख्सियत के रूप में जानता था। भाई ने हमेशा कोशिश की कि वह हर धर्म, हर संप्रदाय सबको लेके चले। अभी हम ज़्यादातर बात करते हैं चोरी वाले केस, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जो इंदौर में हमने अपनी आंखों से देखे और भाई के साथ रहे। ये केस था महेश्वर की बच्ची का, जो दलित आदिवासी बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। जब भाई को पता चला तो भाई ने हम लोगों को फ़ोन किया कि भाई वो कहाँ के लोग हैं, मुझे पता करिए, वो किस जगह अभी एडमिट किया है, मुझे वहाँ जाना है। मैंने बोला भाई कल चलेंगे।
ठीक है। बोले नहीं, मुझे अभी जाना है। मैंने पता करा, इंदौर के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी बच्ची। हम लोग गए, भाई ने उनके वालिद वालदा से मिला और मिलके भाई ने कहा कि ये बच्ची मेरी बहन है और इसके लिए जो भी लीगल मैं कर सकूँगा, आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, मैं अपनी जानिब से खर्च करूँगा। और भाई ने उसी समय अपनी पॉकेट से कैश निकाल के उस बच्ची के वालिद वालदा को दिया। तो भाई इंसानियत के लिए काम करते थे, वो किसी धर्म या मजहब के लिए स्पेशल फोकस नहीं करते थे। भाई का हमेशा इंसानियत को लेकर जज्बा रहता था। ऐसे ही एक केस इंदौर का और था जिसमें एक दलित युवक को पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर उस युवक ने आत्महत्या कर ली। भाई ने उस अधिकारी के खिलाफ भी केस किया और उसका जजमेंट आया और वो फेवर में रहा, उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। अगर हम भाई के नाम की बात करें तो भाई के नाम में ही पूरा भाई का सार छुपा हुआ है। अगर हम पहले अक्षर ए की बात करें, ए एहसान, भाई ने हमेशा लोगों पर एहसान किया। अगर दूसरे अक्षर हा की बात करें तो हमदर्द, भाई हमेशा हमदर्द थे, मजलूमों के, गरीबों के, कौम के। हम तीसरे अक्षर की बात करें ए, तो भाई तहजीब वाले थे। जिस घर में जाते थे उस घर की माँ बहन उन्हें अपना बहन भाई समझती थी और माँ अपना बेटा। मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरी वालिदा ने भाई के इंतकाल के बाद से अभी तक कितने ही कुरान शरीफ पढ़े और कितने ही उन्होंने सूरतें और जितना कर सकते थे सवाल जाके उन्होंने किया। तो हर घर की माँ बहनें क्यों कर रही है? क्योंकि भाई को देखकर उन्हें लगता था कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि भाई को देखकर उन बहनों को लगता था मेरा भाई है। ये भाई की क्वालिटी थी कि जिस घर में जाते थे उसे अपना बना लेते, जिससे मिलते थे वो अपना हो जाता था। भले ही उनसे कोई 2 मिनट के लिए मिले, पहली बार मिले, लेकिन वो उनको हमेशा याद रखता था। आज ये मजलिस है, अगर हम उन मजलूमों को बुलाएं तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी जिन लोगों पर भाई ने एहसान किए। मैं अगला अक्षर शाह की बात करूं तो भाई शान वाले, भाई का मर्तबा था। जिस जगह जाते थे शान होती थी, हम उनके साथ रहते थे, हमारा भी मर्तबा बढ़ जाता था। कोई मजलूम, कोई गरीब साथ खड़ा रहता था तो उसका मर्तबा बढ़ जाता था। उनके चलने का अंदाज, उनके बोलने का अंदाज, उनके बात करने का अंदाज, उसमें एक शान लगती थी। अगर मैं आखिरी अक्षर माँ की बात करूं तो भाई का मर्तबा ये अल्लाह ही जानता है कि उन्होंने जो किया है इंसानियत के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए और कौम के लिए। वो जिस भी मजलिस में जाते थे, जिस भी प्रोग्राम में जाते थे और जब हम साथ रहते थे तो हमने उनको एक ही बात कहते सुना कि अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, एजुकेट कीजिए, ताकि वो किसी के बहकावे में नहीं आए। सांप्रदायिक ताकतें जो फैल रही है वो अनएजुकेटेड पीपल्स को इस तरीके से बहकाते हैं कि वो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाते हैं। भाई हमेशा कहते थे कि संविधान, कुरान की अगर समझ रखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, और वो किसी भी संप्रदाय के हो। जैसे कि अभी आपने तेलंगाना का एक वीडियो देखा तो उन्होंने आखिरी में कहा कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई के साथ थे और सब भाई के लिए दुआ कर रहे थे। और आज लोग जो नम आंखों से यहाँ बैठे हैं वो कहीं ना कहीं भाई की शख्सियत से रूबरू होने के बाद ही यहाँ बैठे हैं। और कई लोग इस प्रोग्राम को जब देखेंगे तो उनकी आंखें भी नम हो जाएंगी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अलग अलग मुख्तलिफ शहरों से आए और अपना कीमती वक्त दिया। और मैं अम्मू अब्बू के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सब्र दे और आप में से ही कोई ऐसा एहतशाम हाशमी निकले जो भाई के मिशन को आगे बढ़ाए। शुक्रिया। मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर जिद्दोजहद की, और आप बखूबी जानते हैं बहुत सारे मामलों में उन्होंने अपने आप को सबसे आगे पेश किया और एक नई मिसाल कायम की जिससे मुल्क के तमाम हिस्सों में कमोबेश लोग एहतशाम हाशमी को आज जानते हैं। अल्लाह ताला ने मौजूद वालिद साहब को ऐसी अजीब शख्सियत का मालिक बनाया
जो आज मुल्क के अंदर अपनी नाम अपनी पहचान को छोड़ के गए हैं। यूं तो इंसान इस दुनिया में बहुत सारे काम को करते हैं, लेकिन जो मकसद है इंसान के आने का अल्लाह ताला की तरफ से, वो इंसान को अपनी माल कीमत में इजाफा करना नहीं है, अपने आप को जमा करने में नहीं है, वो इंसानियत के लिए, फलाह महमूद के लिए क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। और इस चीज में अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने बहुत कामयाबी हासिल की। और जो आखिरी बात मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ वो ये है कि 1000 साल हिजर की जिंदगी से बेहतर एक दिन की सैर की जिंदगी है। और उस्ताद हमारे मरहूम एहसान हाशमी साहब ने एक शेर बनकर पूरे हिंदुस्तान का न सिर्फ दौरा किया, बल्कि हर मजलूम की आवाज हर मुमकिन हद तक उन्होंने उठाई और गरीब से गरीब लोगों तक ये बात पहुंचाई कि अगर आप किसी भी एतबार से कमजोर है, अगर आपके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, आप हम तक पहुंचे, हम आपकी मेहनत जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हमारे में करेंगे, जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक करेंगे। और मैंने अपने जिंदगी में मैंने उनके साथ काम किया और देखा, उन्होंने दिल्ली राइट्स जब हुआ, दिल्ली दंगा, तो 2800 लोगों का कमोबेश उन्होंने मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज करवाया जो लोग पीड़ित थे। उससे ये पता चलता है कि वो किस तरीके से इंसानी खिदमत को करने में यकीन रखते थे। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और आज यहाँ पर आकर मुझे ये एहसास हुआ कि न सिर्फ वो दिल्ली में रहकर दिल्ली के लोगों के करीब थे, बल्कि हर मुख्तलिफ मुल्क हिंदुस्तान के हिस्से में करीब थे, ऐसे ऐसे लोग के करीब थे जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, वो सब मुल्क इंसान की खिदमत करना चाहते हैं। तो जैसा कि असलम भाई ने बताया कि हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि सर की जो कोशिश थी वो ऐसा करेंगे कि एक लीगल फाउंडेशन बनाया जाएगा जो इंसानी खिदमत करेगी और मुल्क के कमजोर जरूरतमंद लोगों की मदद करेगी। हम लोग का जहाँ तक ताउन हो सकता है हम लोग इसमें अपने हिस्सा डालेंगे इंशाअल्लाह, ये हमारी कोशिश रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है पैगाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कहना सब जीते जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है। अब की सा तमाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। मुझको नहला के हश्र में आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना ये कलाम
फिर